क्या दोबारा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सर। वो फिर अब 10 मिनट किससे मांगे, क्योंकि 1 घंटे टाइम होता है, इतने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इतनी मेनली इशू यही आ रहा है, सिस्टम का इशू सिस्टम का, यस सर। एडिक्विटी सर, ये एग्जाम दे रही है अभी। पूरा पैटर्न चेंज सर, पूरा चाहते हैं आप, किसको लाना चाहते हैं? हम किसी को नहीं चाहते, कोई ऐसा आ जाए जो हमें एग्जाम करा के दे दे बढ़िया। सर क्वेश्चन कितना भी टफ है हमें उससे दिक्कत नहीं है, पेपर कोई भी पेपर ले हमारा, हमें उससे दिक्कत नहीं है, बस हमारी एक ही डिमांड है कि पेपर फेयर तरीके। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जो सुबह 9 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के लिए, तो हम उन विद्यार्थियों से बात करते हैं कि इसमें खामियां क्या क्या है, और जो एडिक्विटी आई है नई वेंडर कंपनी, उससे ये कितने सहमत है या नहीं है, या चेंजेस चाहते हैं। आपने कौन सा एग्जाम दिया है? हमने सिलेक्शन पोस्ट दिया है। क्या खामियां लग रही है? जी मेरे 3 पेपर थे, 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस। और मेरा रुड़की मोहिनी डिग्री कॉलेज में था। मेरे 2 पेपर बिल्कुल सही हुए, 10th और 12th वाला। एंड का जो ग्रेजुएशन पेपर था उसमें एंड के 10 मिनट में स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई। टाइम चल रहा है, ना क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई, आप क्या कहेंगे? मैं एसएससी स्टेनो का पेपर फेज 13 का पेपर दिया था। फेज 13 का पेपर तो सेंटर कहाँ पड़ा था, कहाँ से भरा था? मेरा एसएससी स्टेनो दिल्ली से पड़ा था। सेंटर सही गया आरके डिजिटल। 4 बजे एंट्री टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे एंट्री टाइम हो रहा है। और छोड़ कितने बजे रहे हैं? 9 बजे एग्जाम छोड़ रहे हैं लड़कियां। रात के 9 साढ़े 9 बजे एग्जाम छूट रहा है। और क्या नाम है, लड़कियां आ रही हैं दूर दूर से, एग्जाम दूर दूर दे रहे हैं। उनका क्या होगा 9:30 बजे? चलो हम तो लड़के हैं, हमारा तो चल जाएगा, पर लड़कियों का क्या होगा? टाइमिंग का आपको इशू और टाइमिंग का इशू आया। और क्या नाम है, जब हमने एग्जाम स्क्रीन चालू करी, एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट है। भी स्क्रीन बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी। आप क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा, मेरा फेज 13 का एग्जाम था आरके डिजिटल रोड में। सर मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उस टाइम पे जाके ना डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि मेरा 10 मिनट पूरा वेस्ट हो गया जैसे स्क्रीन मेरी 10 मिनट। अच्छा, स्क्रीन के रुकने की वजह से? और इसकी वजह से मेरा एग्जाम पूरा खराब हो गया। अब मैं इस मोटिवेट से गया कि मेरा एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा, बट उस टाइम मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया कि मेरा कुछ समझ टाइम जो खराब होता है वो टाइम क्या दोबारा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सर। वो फिर अब 10 मिनट किससे मांगे, क्योंकि 1 घंटे टाइम होता है, इतने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इतनी मेनली इशू यही आ रहा है, सिस्टम का इशू। सिस्टम का, यस सर। एडिक्विटी सर, ये एग्जाम दे रही है अभी। पूरा पैटर्न चेंज सर, पूरा चाहते हैं आप, किसको लाना चाहते हैं? हम किसी को नहीं चाहते, कोई ऐसा आ जाए जो हमें एग्जाम करा के दे दे बढ़िया। सर क्वेश्चन कितना भी टफ है हमें उससे दिक्कत नहीं है, पेपर कोई भी पेपर ले हमारा, हमें उससे दिक्कत नहीं है, बस हमारी एक ही डिमांड है कि पेपर फेयर तरीके से हो। पेपर में सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से चले, कुछ लैग ना हो, माउस कीबोर्ड क्वेश्चन गलत ना है, उसके ऑप्शन गलत ना आए, ठीक है। जो हमारा सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया उसमें से आप जो मर्जी पूछ लो, लेकिन बस आप फेयर तरीके से सिलेबस आ रहे हैं, उससे भी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन फेयर तरीके से, उसका ऑप्शन क्लियर हो, क्वेश्चन क्लियर हो। क्या दिक्कत आ रही है? सर क्वेश्चन का आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है उसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में लिखा गया मेरे द्वारा, मैं समझा पा रहा हूँ। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़े जी मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारे युवा का आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश करता है। बी को 800 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बोला टोटल प्रॉफिट बताइए। कैसे बता दूं टोटल प्रॉफिट? आपने मुझे क्या दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट बताऊंगा? ये कैसे प्रॉफिट होगा? बताओ, जानवर को उड़ा रहे हो यहाँ पे आप, कैसे? ऑप्शन पढ़ो, क्या कुछ एसएससी उड़ नहीं सकते? ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पेपर पढ़ के बताइए। क्वेश्चन देखो, कुछ एसएससी उड़ नहीं सकते। कैसे उड़ जाएगा भाई? जब उसमें पंखी नहीं है, वो उड़ने के लिए नाकाम व्यक्ति है, वो कैसे उड़ जाएगा? सभी एसएससी जानवर है, ये बिल्कुल वो जानवर के लायक ही है। सभी एसएससी को तैर सकता है, कैसे तैर लेगा भाई? और कुछ एसएससी मछली है भाई, ये मजाक बना के रखे सिस्टम को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो हम बस एक लिख कर दिलाए। ऐसे कि मैं आंसर दे रखे हो आप एग्जामिनर सिस्टम। ऐसा था, फिगर सीरीज का क्वेश्चन था, उसमें मतलब ऐसा पैटर्न बना होता है कि हम लोगों ने बताया नॉन वर्बल में कुछ पैटर्न। हाँ, तो सर उसका पैटर्न ऐसे था, स्क्वायर 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 पूछा, अगला क्या होगा? अरे अगला स्क्वायर ही होगा, और ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, ऑप्शन में स्क्वायर ही नहीं है, ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, उसमें फिगर बनाई नहीं है ऑप्शन में कुछ। ये देखो सवाल देखो, एक सवाल पूछा हुआ है, मैथ का ही है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में ऑप्शन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है। बता, ये क्या मजाक चल रहा है? पढ़ के बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50 प्रतिभागी एक प्रतियोगिता में, यदि अमित शर्मा से 30वें स्थान पे और नीचे से 21वें स्थान पे है, तो प्रतियोगिता का प्रतिभागी का कुल संख्या कितना होगा? आंसर है 50। ये विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इतनी धूप में, यहाँ पे सभी स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी स्कूली परीक्षा तो पास कर ली है, पर जब आगे भविष्य के लिए जब परीक्षा दे रहे हैं कि ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो, तो इनके साथ हमारा जो सिस्टम है वो खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे कुछ आरआरसी के कुछ ऐसे जो युवा आए हुए, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनके लिए भारतीय रेल का जो इन्होंने एग्जाम दिया है, तो इनके साथ क्या क्या खामियां मिली जी हैं? सर,
हमने एग्जाम भी दे लिया, उनके अनुसार एग्जाम क्रैक भी कर लिया, फिजिकल भी कर लिया है, डीवी भी करा लिया, मेडिकल भी करा लिया और मेरिट में भी सेलेक्ट है। हमारा सिर्फ जो आए आप रामलीला मैदान में? मैं राजस्थान जयपुर विराटनगर तहसील से आया हूँ। मैं सर लास्ट 5 दिन से जयपुर दिल्ली में हूँ। मुझे 5 दिन होगा दर की टोकरे खाते हुए। कभी बारिश में दौड़ना पड़ता है, कभी किसी सांसद के घर जाना पड़ता है, कभी रेल भवन जाना पड़ता है, कभी कहीं और जाना पड़ता है। मंत्री संतरी कोई मदद नहीं? सर मंत्री जी से मिले थे हम, नवंबर में। ये फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमें जॉब के प्रूफ है, जो हमें जॉब चाहिए, जो हमें जॉब दिलाएंगे। विद नोटिफिकेशन विद प्रूफ के साथ हम अभी 314 स्टूडेंट जो सब कुछ पास कर। जी सर, 314 स्टूडेंट अभी भी बचे हैं जो वो सब कुछ पास कर रखे हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी जैसे पीटी करवाया जाता है, डीबी करवाया जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है, सब कुछ करने के बाद भी अब आज 6 साल हो गया सर, हम लोग दर भटके हैं सर। ऐसी जगह पे गए हैं, कौन ऐसा दिन नहीं देखा जिसे भूखा हो, कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें खाना न खाया हो, कौन सा ऐसा मंत्री है जिसे ना मिला हो। आज ऐसी दिन नौबत है सर कि आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मंत्री नहीं, सब एमपी साहब से मिले, मंत्री से मिले, कोई भी नहीं सुनवाई। सर सुनने के लिए सब सुनता है पर आउटपुट क्या आता है? जीरो। आउटपुट जीरो। इसके बारे में बस ऐसे लगता है जैसे नेता झूठे या एसएससी झूठा या वेंडर झूठा है? सर आज के करप्ट दुनिया में सब कुछ करप्ट चल रहा है। आज की करप्शन में हमारी पूरी लाइफ को करप्ट बना रखा है। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, सब के सब पैसे पे बिके पड़े हैं और इसका कुछ कहना नहीं है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, और रेल बोर्ड में जो रेल बोर्ड मेंबर है DGHR सर, उन तक हमारी ये बात पूछे, रेल मंत्री तक हमारी बात पूछे कि अभी भी एक जोन ऐसा है आपके नोटिफिकेशन के अनुसार जिसके 314 कैंडिडेट B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में पेंडिंग है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। आपके आदेश को RRC फॉलो नहीं कर रही है। वो यही कह रही है कि दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के लाओ, दूसरे नोटिफिकेशन जब आएगा जब मानेंगे, वो भी हमने निकला दिया। 8/8/2025 को राजीव सर पर्सनल ईडी सर, उन्होंने एक नोटिस RRC को भेजा। हाँ सर, उनको रिप्रेजेंटेशन। सर कहने का मतलब है नोटिफिकेशन 2019 में आया, पेपर 22 में कराया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल 2023 में कराई गई और मेरिट भी 1:1 में दिया गया। लेकिन फिर भी आज 6 साल हो गए सर, हम 314 बालक अभी भी पढ़े। मेरा सिर्फ यही कहना है जाके जो रेल भवन से ऑर्डर जारी हुआ है सभी RRC के लिए, सब RRC फॉलो कर रही हैं, तो हमारा जोन क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? अच्छा। रेल मंत्री का ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं कर रहा भाई हमारा जोन? हुबली जोन ये कर्नाटक में पड़ता है जाके, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, ये जाके फॉलो करने के लिए राजी नहीं जाके ऑर्डर, इसलिए जाके बस यही हमारा कहना है कि जाके ऑर्डर फॉलो करें उनका और हमको भी जाके जॉब दें। जी हुबली जोन। आपके अलावा भी सभी विद्यार्थी है जिन्होंने ये जोन क्लियर कर दिया है। यहाँ 350 बालक। रेल मंत्री से क्या बोलेंगे, उनका नाम सहित बताइए, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहते हो? सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट से निवेदन है सर से कि जैसे घर में चिराग जलता है, हम जब तभी चिराग जलेगा जब हमारे घर में नौकरी का एक बंदा कोई डिनोट करेगा। सर हम जो भी बालक हैं, बीकर स्टूडेंट आते हैं सर, जब तक हमारे दिए तब तक चलेंगे जब तक ये सब जोन जो ये सब मालिक है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी यही निवेदन करता हूँ, जो भी हमारा जोन SWR उनके चेयरमैन से निवेदन भी है कि हमारा जो भी बालक है, बचे बालक हैं, उनका पैनल जारी करके ज्वाइनिंग दिया जाए। अभी हमारे पास वो स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं RRC के वो स्टूडेंट हैं जो इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं। हुबली जोन ये सारे विद्यार्थी, इन्होंने सब ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, पर इनका एग्ज़ाम का क्लियर होने के बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जो हुबली जोन है वो उनके RRC के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारे विद्यार्थी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री है, उनसे यही गुजारिश करने आए हैं ताकि हमारे को आप रूल फॉलो करके हुबली से और हमें ज्वाइनिंग लेटर दी जाए, ताकि सभी विद्यार्थियों को, आप सभी लोगों का एग्जाम क्लियर है, सभी लोगों का। ये वो विद्यार्थी है जिन सबका एग्जाम क्लियर है, ये पूरे एविडेंस के साथ आए हैं। ये पूरे फोटो दिखाता हूँ, ये मेरा ये इनका एडमिट कार्ड और ये फोटो है। ये सारे लोगों ने एग्जाम क्लियर, ये वेरीफाई किया, आप स्टैम्प देख लीजिए।
ये वेरीफाई किया आप इस टाइम पे, ये सब कुछ हो गया, इनका मेडिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सारा हो गया, फिर भी इनको अभी तक कितने वर्षों से 6 साल का इंतजार, 6 साल से। एक तो देश में बेरोजगारी इतनी है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी दाढ़ी भी देखो वाइट हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनके शादी और बच्चे पालने के टाइम में आज ये अपने एग्जाम के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? ज्वाइनिंग के लिए। इन्होंने एग्जाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, इनको कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो केंद्रीय रेल मंत्री से यही निवेदन है इन विद्यार्थियों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, कृपया ऐसे विद्यार्थी जो अब एग्जाम दे चुके हैं और ज्वाइनिंग उन्हें चाहिए, तो आपसे निवेदन है कि इन्हें ज्वाइनिंग दे ताकि ये अपना भविष्य उज्जवल कर सके। सर मैंने एसएससी फेज 12 का एग्जाम दिया था 2024 में जून में, उसका सर 1 मंथ में रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद उसमें सर एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट को अपना अपलोड कर दीजिए। सर डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया, उसका रिजल्ट 1 साल के बाद आया, अगस्त में 12 अगस्त को। सभी के साथ हुआ या आपके साथ? नहीं, ये सबके साथ हुआ है। हाँ, एसएससी फेज 12 का ये डिले प्रोसेस है, बहुत डिले करते हुए। 2024 में फॉर्म आया, 2024 में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया वो काफ़ी टाइम के बाद आया, 1 साल के बाद, ठीक है। उसमें सर उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मिसमैच है। अच्छा। एसएससी की तरफ से। ओके, सर मैंने मास्टर किया हिस्ट्री में, बट उनका ये कहना है कि आपका जो मास्टर में या तो एंशिएंट होना चाहिए या तो मेडिवल होना चाहिए, जबकि सर हिस्ट्री में तीनों आते हैं। ये चीजें तो देखे ना, एसएससी की कितनी बेवकूफ़ी है। कंडक्ट कौन करवा रहा है, एडीक्यूटी या कौन? ये टीसीएस ने करवाया था। टीसीएस ने, और इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, एमए मास्टर्स में हिस्ट्री क्या है, और वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है या फिर आपके पास एंशिएंट होना चाहिए, मेडिवल होना चाहिए। टॉपिक ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है ना। ये देख रहे हैं आप, नॉट फिल कैंडिडेट पोजीशन एमए हिस्ट्री एंड कैमरे में दिखाइए एक बार। ये लिखा हुआ है, ये मैं अपना नाम दिखा रहा हूँ पहले, नितिन कुमार, ये मेरा रोल नंबर हो गया, EWS कैटेगरी है, नॉट एलिजिबल, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल। ऐसे जो स्टूडेंट है जो हिस्ट्री से मास्टर्स कर रहे हैं और फिर सब्जेक्ट को इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका ये सब्जेक्ट ही नहीं है, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के ही अंडर आता है, और आपको ये कह के ये अनफेयर वाली बातें, ये बातें सही नहीं। कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ सर 12 अगस्त को इनका रिजल्ट आ गया, और इन्होंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 22 अगस्त तक मेल कर दो। सर मैंने मेल तो कर दिया है, लेकिन सभी ने किया है? सबने किया। जो बच्चे इसमें बाहर हुए हैं ना सर, इन्होंने 900 बच्चों का रिजल्ट, 900 बच्चे पास हुए। बहाली कितने लोगों की हुई है इसमें टोटल? मैं अब सर अपने पोस्ट की बता रहा हूँ, इसमें अलग अलग पोस्ट होता है। मेरा पोस्ट कोड है आपको NR 15324, ये इसमें सर अलग अलग पोस्ट होते हैं। पोस्ट के लिए था ये सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ASI वाला। इसमें सर 900 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से सर 700 बच्चे इस मतलब कुछ तो इस रीजन से बाहर हुए हैं और कुछ अदर रीजन से हुए। इन्होंने मात्र 250 बच्चे सेलेक्ट किए, बाकी सारे बंदे बाहर। तो ये लेकिन सर वैलिड रीजन नहीं हुआ ना, ये मेरे को बाहर करते किसी और रीजन से तो समझ में आता, लेकिन सर ये आपका सब्जेक्ट मिस में लग रहा है कि कुछ हो सकता है। अब सर मेल तो किया है, अब रिक्वेस्ट करते हैं, अब इनका सर बहुत डिले प्रोसेस है, अब वो पता नहीं रिप्लाई कब करेंगे या जो भी है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने पता नहीं। इस प्रोटेस्ट से आपको लग रहा है कुछ होगा? हो सकता है सर, क्योंकि ये एसएससी को लेकर है तो बिल्कुल। ऐसे और भी विद्यार्थी यहाँ हाँ बहुत सारे होंगे सर विद्यार्थी। आप लोग किस चीज के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? सर हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। कौन सा एग्जाम अभी आपने रिसेंट में दिया है? सर मैंने अभी रिसेंट में तो नहीं दिया है कोई एग्जाम, बट अभी हम देंगे, आने वाले टाइम में हमारा CGL होने वाला है। सही है या फिर कुछ और वेंडर होने चाहिए? सर बिल्कुल दूसरा वेंडर होना चाहिए हमारा। आ रही है सर जैसा कि आपको सबसे पता लग रहा है, बिल्कुल सर, जो हम जिस पे सिस्टम पे हम अपना एग्जाम दे रहे हैं वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। तो मेन हो रहा है कि इनका सिस्टम है वो फ्रीज हो जा रहा है, जिससे कि इनको टाइम नहीं, माउस काम नहीं कर रहे हैं सर। अटेंड कर ले। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं तो उसको टोटल 60 मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए, तो आप उसमें अगर आपका सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो आप उसमें कैसे आंसर कर पाओगे? अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि पहले तो अभी तक जो एडिक्यूटी है ये अभी तक सुननी नहीं थी। हम अपने ट्विटर से हर एक जगह से हमने आवाज़ उठा के देख लिया, ये नहीं सुन रहे थे। अब हम ग्राउंड में उतरे, इनके कंधों पे बैठ के इनको सुनाएंगे। अब ये देखते हैं कब तक नहीं सुनेंगे, जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से अब जाने वाले भी नहीं हैं। तो ये अभी चलेगा और लंबा बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल 2 दिन का वैसे है, 2 दिन का है, पर ये अभी 2 दिन। बट हम अभी इस पूरा आप कहाँ से आए हैं प्रोटेस्ट में? हम दिल्ली से ही आए हैं, पर यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत पूरे भारत से आए हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटक से। आप भी सर कुछ बताइए।
वो वर्क नहीं कर रहा था सही से, किसी के कीबोर्ड की कीज नहीं चल रही थी, माउस में की बात है कौन से जी ये आरपीएफ की बात है, ये कौन से साल की? ये अभी की बात है, अप्रैल की। हाँ जी, हाँ जी। और अभी देखने में आया बदसलूकी भी करी जा रही है लोग छात्रों के साथ, मारपीट। कैसी बदसलूकी कौन कर रहा है? एक्चुअली ये जो सिस्टम है ना, जो ये जो वेंडर है ये भी मार पीट रहे हैं छात्रों को। एक हमारा दोस्त बता रहा था उनके कोई नॉन को। वेंडर का और स्टूडेंट का क्या रिलेशन? वो तो सीधा एसएससी से करेंगे ना, उनको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया एग्जाम करवा रहे हैं, तो बच्चों को क्यों एक्चुअली अभी एडुकेटी के आने से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है छात्रों को। और सब जहाँ तक थी बात बहुत छोटी सी थी कि क्वेश्चन जो है गलत आ रहे हैं। मेंस में भी 2 शिफ्ट में पेपर बने, तो उसमें भी बहुत क्वेश्चन गए, जिसके वजह से रिजल्ट भी बहुत ऊपर नीचे हो गया इस साल। पीछे का भी ऐसी डिले हुआ था, तो बस कंप्लेन इतनी सी थी। अब पूरा का पूरा वेंडर चेंज हुआ, तो पेपर में भी वो खामियां, सिस्टम में खामियां। हाँ थी, अभी जो हुआ था उसमें एडिक्विटी थी, जब ही गई थी। और उसके बाद फिर पेपर की क्वालिटी नहीं, पेन नहीं चल रहे, सिस्टम हैंग हो रहा है। फिर उसके बाद अगर रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें फिगर नहीं आ रहे हैं। जो टीचर थे वो कैसे थे एग्जामिनेशन? बिल्कुल वो बिना एक्सपीरियंस के, बिल्कुल एक्सपीरियंस, कुछ नहीं पता उन्हें कि क्या है क्या नहीं, बस उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो बिल्कुल मतलब नहीं है। जो इन्विजिलेटर है वो पेपर दे रहा है। अच्छा, इन्विजिलेटर पेपर दे रहा है, वहाँ बैठा है, फिर वहाँ पे पेपर भी दे रहा है। ऐसा होता है क्या कहीं पे? ये कोई सिस्टम है क्या? आवाज उठाओ, इतना गलत है, इतना गलत, बहुत गलत। मतलब एसएससी पूरा का पूरा एक पेन के पूरा खराब हो चुका है एडुकेटी के आने से। बिल्कुल आप चाहेंगे कि हम सारे एग्जाम जी हम चाहते हैं दोबारा से टीसीएस आ जाए, एडुकेटी को पूरी तरीके से। गलतियां थी पर बहुत छोटी। बताइए, बता रहे थे मेनली मैंने तो मतलब यही प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करी है। टीसीएस भी उसमें कमियां थी, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही कमियां टीसीएस में भी है। उसकी तो झेल पा रहे हैं बच्चे, लेकिन इसमें झेलना बहुत मुश्किल है। अब वेंडर इतना सस्ता चूज कर ले, तो ये इसलिए जो एडुकेटी को करा है कि वो 250 रुपये पर पेपर के ले रहा है, वही टीसीएस लेता है 350। इन्होंने कम के चक्कर में ले लिया है इस एडुकेटी को। हाँ, और इसकी सर्विसेज इतनी बेकार है, जैसे बता रहे हैं कि तबेला है और ऊपर एग्जाम सेंटर है। अब बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है जो काफ़ी विद्यार्थी फेस भी करते हैं, आम लोग भी फेस करते हैं, और उसकी वजह से कईयों की जेब पे बड़ा असर पड़ता है। अभी हमने कई लोगों से सुना है कि ये सेंटर तो है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर्स हैं जो सेलिब्रिटी टीचर्स बन चुके हैं, तो ये क्या सही है क्या, एक टीचर का सेलिब्रिटी होना? वो एक तरीके से सेलिब्रिटी नहीं है, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो, बट अगर हमारी बात कोई मानता नहीं। पहले तो टीचर फेस टू फेस करते थे, अब ऑनलाइन है, उन पे इतने मिलियन ऑनलाइन है, मिलियन फॉलोअर्स है, मिलियन व्यूज है, तो टीचर्स वो तो आएंगे। मिलियन फॉलोवर्स वही है ना जो हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी है, देखो सर, अगर हम अपनी बात उठाएंगे, हमारी बात पे कोई इतना आ नहीं सकता। ये प्रोटेस्ट बड़ा हो नहीं पा सकता जब तक टीचर साथ नहीं आएंगे। वो एक फ्रेम, मतलब वो लीड कर रहे हैं हमें, बच्चे उन्हीं के कहने पे आ रहे हैं। हाँ, लीड करने के लिए बस उनका ये रोल है। अगर वो जब तक बोलेंगे नहीं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जैसे आज हो रहा है, ऐसे किसी बच्चे के बुलाने पे नहीं आ सकते। ये टीचर क्या आह्वान से आप सभी लोग यहाँ हाँ। और जी टीचर जी मैनेजमेंट भी सही से करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बाकी में बहुत छात्र हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग तरीके के माहौल बिगड़ जाता है, बट यहाँ पे शांति में सब कुछ है। शांति में पहले वाला थोड़ा नहीं हुआ था। हाँ जी, पहले वाले में काफी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया था। जी बस वो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बस वो उसके आगे तो उन्होंने रोक लिया उन्हें। ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए शांति से कर रहे हैं कि इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। शांतिपूर्ण था जी, बिल्कुल सही होता। कैसा लगा सेंटर? अभी रिसेंटली में कोई एग्जाम दिया हो? नहीं सर, मैंने तो ये पहले और दूंगा, मैंने कुछ नहीं, लेकिन मैं आया था यहाँ पे, बाकी भाई ने दिया एक बार जीडी का। इससे आपको जीडी का, हाँ जीडी का बहुत कॉमन एग्जाम होता है, कैसा था? हाँ ठीक था, मतलब सिलेक्शन हो गया मेरा, फिजिकल है मेरा। सिलेक्शन हो गया, सही था, सेंटर सही था। हाँ, वो तो टीसीएस ने कहा था, वो ठीक था। और अभी तो एक ही रहेगी कि एडुकेटी हट जाए, बस हट जाए, यही जगह टीसीएस को दे दो या कोई उससे अच्छी कंपनी दो, बस अच्छे दो। टीसीएस करवाती है एग्जाम, टीसीएस सही है, क्योंकि टीसीएस मैंने 2 एग्जाम दिया, सीएचएस का भी दिया और जीडी का भी दिया है, वो दोनों बेस्ट है। टीसीएस सही था सर, एकदम टीसीएस सही था। आप ये बताओ, पता नहीं है, एसएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि रिगरस प्रोसेस के थ्रू आई है। आप न्यूज़ पे मतलब किसी भी नेट पे डाल के देख लो, गूगल पे डाल के देख लो, वो 2 जगह से बैन है। तो ये कैसा रिगरस प्रोसेस है? अगर ये रिगरस प्रोसेस है तो प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मजाक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। मतलब सपने हमारे मजाक थोड़ी ना है भैया। 3 बार मेंस मैंने खुद लिखा है, सीजीएल का 3 बार मेंस लिखा है, 2022, 2023 और 2024। 2024 में एक क्वेश्चन की वजह से मेरा छूटा है, और उसमें 10-10 क्वेश्चन के नंबर मिले हैं, जबकि क्वेश्चन गलत ही नहीं है यार। मेंस लिखने जा रहे हो और कोमा की वजह से क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम।
कोमा की वजह से कोमा की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कुछ भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, एक क्वेश्चन गलत था हर एक शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन गलत इसमें है। आप किसकी गलती ठहरा रहे हैं? या सिस्टम की वेंडर की गलती है। गलती है या एसएससी की गलती है या गवर्नमेंट की गलती सर है? जब तक एसएससी कोई कदम नहीं उठाएगी तो वेंडर किसके थ्रू आया? एसएससी के थ्रू आया है ना। और सर सस्ते में इन्होंने हमारे जो सस्ते में इसको एडीक्यूटी के वेंडर दे दिया है, इन्होंने ये सोचा कि बच्चों को क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा मिल रहा है, पेन ऐसा मिल रहा है, उससे आप लिख ही नहीं पाओगे। वो रिफिल से पतली पेन आ रही है। रिफिल से पतली। जब पहले मतलब हम क्या तो क्या था, इतने क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। हाँ वो कभी कभी हो जाता, लेकिन अब इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपने देखा होगा अब ये क्वेश्चन है, उसका आंसर पता नहीं क्या दे रखा है। ऐसे भी सुनने में आया कि ये मतलब कहीं पाकिस्तान में भी सेंटर हाँ एक ये देखा था अंडमान पाकिस्तान में तो सेंटर नहीं आया है, आया इंडिया के अंदर ही है, लेकिन काफी भाई एक आया हुआ है सर प्रिंटिंग वो नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। पाकिस्तान में सेंटर नहीं आया हुआ, इतना ज्यादा नहीं है प्रिंटिंग। हाँ अंडमान निकोबार में आया है। पाकिस्तान दूर है, अंडमान निकोबार दूर है। जो भी हो, लेकिन तो दूर है, अंडमान निकोबार दूर है। बात बस इतनी सी है कि अगर आप देखो, एक तो वैकेंसी इतने कम ला रहे हो, उसके लिए कोई क्वेश्चन कर रहा है नहीं कर रहा है, हम समझ रहे हैं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी ला रहे हो तो उसको तो अच्छे से भरो यार। हमारा बोलना ये है कि भैया एग्जाम अच्छे से लो, हम परफॉर्म कर पाए ना कर पाए वो हमारी किस्मत है, लेकिन तुम तो अच्छे से लो। मैं अपनी गलती की वजह से फेल कर रहा हूँ तो एक बार को मैं मान सकता हूँ, अपने आप को समझा सकता हूँ, लेकिन अगर सिस्टम की गलती की वजह से फेल कर रहा हूँ तो सिस्टम के मेरे अंदर सिस्टम को लेकर के नफरत पैदा होगा ना। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे एसएससी के प्रोटेस्ट में सभी विद्यार्थी शामिल हुए हैं। हमने इन लोगों से बात करी तो बातों में अभी जो रिजल्ट निकला है, कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो गलत पड़े हैं, क्वेश्चन भी गलत मिले हैं, और फिर कई जो विद्यार्थी हैं जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको कहीं दूर भी भेज दिया गया है। तो आइए आप बने रहना हमारे चैनल पे, हम और भी लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।